ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे धर्मचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुर मृण्मो सुध केवलीभणिनम् नमः समयचाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। गाथा 167 चलेगी। विषय अपना आश्रव अधिकार के अंतर्गत राग द्वेष मोह ही आश्रव है, ऐसा यहाँ पर नियम करते हैं आचार्य देव। गाथा है भावो रागादि जुदो जीवेण कदोदु बंध गो भणि दो रागादि विप्य मुक्को अवंध गो जान गो नवरी रागादि युत जो भाव जीव कृत उसही को बंधक कहा रागादि से प्रविमुक्त ज्ञायक मात्र बंधक नहीं रहा। जीवेन कृतः जीवकृत रागादि युतः रागादि युक्त भावातु भाव बंधक भणिता बंधक अर्थात नवीन कर्मों का बंध करने वाले कहे गए। रागादि प्रविमुक्ता रागादि से रहित भाव अबंध कहा बंधक नहीं है। केवलम ज्ञाय कहा वह मात्र ज्ञायक ही है, जानने वाला ही है, वो कर्मों का कर्ता आदि नहीं है, बंधक नहीं है। ऐसा इस गाथा का संक्षेप में स्वरूप बताया आचार्य देव ने। टीकाकार आचार्य देव दृष्टांत सहित स्पष्टीकरण करते हैं ताकि सामान्य जनसाधारण लोगों को दृष्टांत अनुभूत होते हैं और सिद्धांत अननुभूत होते हैं। उस दृष्टांत से अननुभूत सिद्धांत का अनुमान आदि हो सके, निर्णय आदि हो सके परोक्ष, ताकि फिर प्रत्यक्ष रूप से वो जिससे निर्वृत्त होना है, जिसमें प्रवृत्त होना है, बराबर वो उससे निर्वृत्त होकर प्रवृत्त हो सके। तो देखिए, जैसे लोह चुंबक पाषाण के साथ संसर्ग से उत्पन्न हुआ भाव लोहे की सुई को गति करने के लिए प्रेरित करता है। दृष्टांत है ये। लोह चुंबक पाषाण के साथ संसर्ग से, जो लोहे की सुई है या लोहे की वस्तु है, तो वो क्या करती है, जब वो लोह चुंबक पाषाण के संसर्ग में आती है तो उससे उत्पन्न हुआ भाव उस सुई को अथवा उस लोहे की वस्तु को क्या करता है, गति करने के लिए प्रेरित करता है। पत्थर ही है सब। देखो ये सब पौद्गलिक वस्तुएं हैं, ठीक है,
चुंबक पाषाण है। अरे ये सब लोहा, सोना, चांदी, हीरा, मोती सब पाषाण ही हैं। ये पत्थरों के भेद हैं सब। कितने प्रकार के पत्थर होते पृथ्वी का है। अरे तो बता रहे ना कि ये सब उसी के भेद हैं सब। तो ये अपन प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं कि जो चुंबक होता है, अपन उसको छोड़ दो कि वो क्या कहलाता है, पाषाण कहलाता है, क्या कहलाता है। चुंबक अपन को देखो वर्तमान में चुंबक, तो वो चुंबक जो है विशेष प्रकार का पत्थर है, समझ रहे। जैसे हीरा, मोती, सोना, चांदी ये सब विशेष प्रकार के पत्थर हैं, वो भी एक विशेष प्रकार का पत्थर है। तो उस विशेष प्रकार के पत्थर का जब संसर्ग लोहा करता है तो वो गति उसमें माने गति होती है। हाँ, उसको आकर्षण करके उसको अपनी तरह आकर्षित हो जाता है, उसमें गति होने लगती। यहाँ सुई का दृष्टांत दिया है कि जैसे सुई वो गति करती है, तो किस कारण से, जब वो लोहे पाषाण के संसर्ग में आती है या वो लोहा आता है, तो फिर वो जो उससे उत्पन्न हुआ भाव, उसके लिए वो गति करने में कारण होता है। अपने आप में वो लोहा अथवा सुई आदि गति नहीं करती। ये तो दृष्टांत है। तो ये कह रहा है जैसे लोहे चुंबक पाषाण के साथ संसर्ग से लोहे की सुई में अथवा लोहे के टुकड़े आदि में उत्पन्न हुआ भाव लोहे की सुई को या उस टुकड़े को गति करने के लिए प्रेरित करता है, उसी प्रकार राग, द्वेष, मोह के साथ मिश्रित होने से आत्मा में उत्पन्न हुआ अज्ञानमय भाव ही आत्मा को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। और जैसे लोह चुंबक पाषाण के असंसर्ग से उत्पन्न हुआ भाव, अर्थात जब लोह संसर्ग से वो सुई का संसर्ग दूर हो जाता है ना, उससे पृथक हो जाती है, तो फिर क्या करती है वो सुई, लोहे की सुई को गति न करने रूप स्वभाव में ही स्थापित करता है। उसी प्रकार राग, द्वेष, मोह के साथ मिश्रित नहीं होने से आत्मा में उत्पन्न ज्ञानमय भाव, जिसे कर्म करने की उत्सुकता नहीं है। क्या है, अब जब मोह, राग, द्वेष आदि नहीं होते हैं तो अब कर्म करने की उसको कोई उत्सुकता नहीं। तो अज्ञानमय भाव क्या है ये, माने मिथ्यात्व पूर्वक के जो भाव हैं वे भाव ही जीव को क्या है, कर्म करने के बंध, कर्म आश्रय बंध का कारण बनते हैं। और यदि ये अज्ञान मिथ्यात्व पूर्वक का जो भाव नहीं हो तो वो ज्ञान, श्रद्धान, आचरण आत्मा के स्वाश्रित परिणाम हैं, स्वाभाविक भाव हैं, वो कर्मों को बांधने के कारण नहीं बनते हैं। माने अज्ञानमय भाव माने क्या, अज्ञानमय भाव माने मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र के भाव, पर को अपना मानना, पर को अच्छा मानना, जानना, तो ये क्या है, जबकि पर तुम्हारा है नहीं, पर तुम्हें कुछ देता नहीं, पर तुमसे कुछ लेता नहीं, तो क्यों उनमें मोह, राग, द्वेष करना। ये अज्ञानमय भाव है, मूर्खतापूर्ण भाव है, अविवेकपूर्ण भाव है। और यही तुम्हें क्या करता है, यही तुम्हें नए कर्मों के आश्रय बंध का कारण होता है। राग और मोह में क्या अंतर है, अपने लिए अंतर अभी राग मोह में अंतर नहीं पता। मोह के दो भेद हैं, एक होता है दर्शन मोह, एक होता है चारित्र मोह। जब अपन राग द्वेष मोह कहते हैं तो राग द्वेष चारित्र मोह के अंतर्गत आते हैं और मोह दर्शन मोह के अंतर्गत आता है। तो मोह माने विपरीत मान्यता और राग द्वेष माने चारित्र संबंधी कसाय। ये दो गुणों का परिणमन मिथ्यात्व और कसाय के रूप में होता है। तो उसको अपन एक में कहे तो मोह कह सकते हैं सामान्य से, और दो में कहें तो राग द्वेष मोह कह देते, अथवा चारित्र मोह और दर्शन मोह कह देते। तो मोह माने पर में अपनेपन की मान्यता या तत्वों के संबंध में अन्यथा मान्यता, जो तुम नहीं, तुम्हारे नहीं, तुम नहीं हो उसे अपना मानना, जो तुम्हारे नहीं है या जो तुम्हारे लिए हितरूप नहीं है
उनमें हित मानना, जिनमें तुम्हारा अहित है उनमें हित मानना, और जिनमें हित है उनमें अहित मानना। 7 तत्वों की भूलों में क्या होता है? आश्रव दुखदाई है उनको सुखदाई मानना। आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत उससे निवृत्ति करते हैं, और अज्ञानी क्या करते हैं? रागादि प्रगट जे दुख देन तिन्हीं को सेवत विनच्चन। तो ये उल्टी मान्यता। जो भाव तुम्हें दुख के कारण हैं उनको सुख का कारण मानना, जो सुख के कारण हैं उनको दुख का कारण मानना, जो तुम नहीं हो उसे अपना स्वरूप मानना, और जो तुम हो उसको अपना स्वरूप नहीं मानना। ये सब मिथ्यात्व के भाव है। जानना मिथ्या ज्ञान है, और फिर राग द्वेष करना ये मिथ्याचारित्र है। तो मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान के साथ फिर निरंतर राग द्वेष की प्रवृत्ति चलती रहती है। कोई अच्छा कोई बुरा, कोई अच्छा कोई बुरा, कोई अच्छा कोई बुरा, सब जगह धर्म के क्षेत्र में आ जाए तो यहाँ भी अच्छा बुरा, ये भगवान अच्छे ये बुरे, ये भगवान हमारे ये उनके, ये सब कसायों के काम, राग द्वेष के काम धर्म के क्षेत्र में आकर के भी वही मोह राग द्वेष के। ये मंदिर हमारा, ये तुम्हारा, ये मंदिर अच्छा, ये बुरा, ये मुनिराज हमारे और तुम्हारे नहीं है, ये अच्छे ये बुरे, सब कल्पनाएं, कपोल कल्पनाएं मिथ्या करता रहता है। चाहे धर्म के क्षेत्र में आवे और चाहे संसार के क्षेत्र में रहे, निरंतर पर द्रव्यों में मोह राग द्वेष, जो अपन को अगृहित मिथ्या, पर द्रव्य गुण पर्यायों में अहंकार ममकार, मैं और मेरा, दृश्यमान पुद्गल पर्यायों में वस्तु एक द्रव्य बुद्धि, और अदृश्यमान में अभाव बुद्धि, नहीं मानना। कौन ने देखा मोक्ष, किसने देखे भगवान, किसने देखा क्या, हम नहीं मानते। किसने देखे स्वर्ग नरक, जो कुछ है खाओ पियो यहीं मौज करो, ये सब मिथ्यात्व के भाव है। तुमने नहीं देखा तो नहीं है कोई चीज़, तुम्हें इतना बड़ा विश्व है तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा तो नहीं है वो विश्व क्या। इसलिए मिथ्यात्व अवस्था में जीव के इस प्रकार के निरंतर मोह राग द्वेष के परिणाम चलती रहती, तो यही आश्रव है और यही दुख के कारण है। आश्रव दुखकार घनेरे, इसी से जीवन आदि काल से दुखी है। एक क्षण को भी शांति से सुख से नहीं जीव बैठता है। क्यों कि सुख और शांति तो पहले से आत्म ज्ञान बिना सुख, अपने स्वरूप के अनुभव किए बिना तो सुख शांति की गंध आती नहीं। बाहर में कहाँ रखा तुम्हारा सुख, बाहर में तो सब कपोल कल्पना करके निरंतर विपरीत भाव है, आकुलता के भाव है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जिस प्रकार से लोहे चुंबक से संसर्ग करने वाली सुई क्या है, गति करती हुई प्रेरित होती हुई प्रवृत्ति करती है, उसी प्रकार से मोह राग द्वेष के साथ मिश्रित हुए भाव, अज्ञानमय भाव आत्मा को कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। और जैसे लोहे चुंबक पाषाण के असंसर्ग माने उससे पृथक हो जाने पर असंसर्ग से उत्पन्न हुआ भाव, अर्थात भेद विज्ञान रूप भाव, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भाव, वो क्या करता है, गति ना करने रूप स्वभाव में ही स्थापित करता है। उसी प्रकार राग द्वेष मोह सहित मिश्रित नहीं होने से आत्मा में उत्पन्न ज्ञानमय भाव, अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि के स्वाश्रित भाव, जिसे कर्म करने की उत्सुकता नहीं है। ज्ञानी जीवों को कोई बाहर में कर्म करने की उत्सुकता नहीं होती है। ऐसे आत्मा को क्या करता है, वो स्वभाव में ही स्थापित करता है। ज्ञानमय भाव स्वभाव में स्थापित करता है, अज्ञानमय भाव क्या करता है, राग द्वेष मोह रूप परिवर्तन करा करके कर्मों की बंद करने में परिवर्तन करा करके ये विभाव में स्थापित करता है, संसार के कार्यों में स्थापित करता है, उनमें रात दिन लगे रहो कर एक संकल्प कल। इसलिए राग आदि के साथ मिश्रित अज्ञानमय भाव ही कर्तृत्व में प्रेरित करता है, अतः वह बंधक है। और राग आदि के साथ अमिश्रित भाव स्वभाव का प्रकाशक होने से मात्र ज्ञायक ही है, किंचित मात्र भी बंधक नहीं है। अब आचार्य करें क्या?
भाई अनेक अनेक दृष्टिकोणों से उस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि भैया तुम्हारा जीवन एक तरफ यहाँ मोक्ष का मार्ग, शांति का मार्ग, और एक तरफ ये संसार का मार्ग, दुख का मार्ग, अशांति का मार्ग। अब तुम्हें जो पसंद हो उसे ग्रहण करो। दो रास्ता बिल्कुल अलग अलग गए हुए, एक इधर को जा रहा है, एक इधर को जा रहा है, एक बाहर की तरफ जा रहा है, एक अंदर की तरफ जा रहा है। दोनों का बिल्कुल विपरीत दिशा है। अब तुम कौन सी दिशा में चलना चाहते हो, अब ये तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे सामने दोनों रास्ता रखे हुए, खड़े हुए, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है। कौन सा रास्ता चुनना है अनादिकाल से एक तो चुना ही रखा है, अब उसमें तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। अब तो तुम्हें तो ये दूसरा रास्ता बचा रहा आता है कि आज तक तुमने इस रास्ता को नहीं देखा, इस रास्ता पर नहीं चले, इसका अनुभव नहीं किया, इसलिए हम तो तुम्हें वो बताएंगे। ये रास्ता तो सबको परिचित है, सुत परिचितान भूरा सब्बस भी काम भोग बंद कहा, ये अत्तस शुभलंबो नवरी न सुलभ अत्तस। तो ये रास्ता हमें बताना नहीं है, ये तो सबका सुत परिचित अनुभूत है। कौन सा है? कौन सा रास्ता सुत परिचित अनुभूत? दुख का रास्ता, आकुलता का रास्ता, चतुर्गति में रखड़ने का रास्ता, जन्म मरण करने का रास्ता, अजर अमर होने का, सुखी होने का, निराकुल होने का रास्ता नहीं पता। तो हम तो कह रहे, आचार्य कह रहे हम तो तुम्हें वो बताएंगे, ये रास्ता तो हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? कि घर घर में आचार्यपना कर रहा है इस रास्ते का। तो लोग तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, तुम जो मकान बना लो तुम ऐसा कर लो, ये तो धर्मशाला बना लो तो ऐसा कर लो, इस लड़के से उसकी शादी कर दो, उसके संग इसकी कर दो। ये तो कोई सिखाना पड़ता क्या? ये सब काम विषय भोग बंधन की कथा तो सबकी परिचित अनुभूत है, सुनी सुनाई है, और सब उपदेश भी दे रहे आपस में। नहीं दे रहे क्या? काय का उपदेश देते? रात दिन देखो तुम चर्चा अगर कोई कर रहे हो तो काय की चर्चा कर रहे होंगे? कोई संसार की धर्म की तो कोई चर्चा करता नहीं। इसलिए आचार्य कहते कि भैया ये हम तुम्हारे लिए जो बहिर्मुक्ता का मार्ग है उसको क्या बताएं? हम तो तुम्हें वो बताएंगे जो आज तक तुमने नहीं देखा, नहीं अनुभव किया, नहीं परिचय किया, नहीं सुना। भाई इस ग्रंथ में तो प्रतिज्ञा काय की है? चर्चा तो आश्रव के माध्यम से कर रहे हैं, पर कर बता क्या रहे इसमें? कि तुम्हारा ये स्वरूप नहीं है, ये तुम्हारे लिए वास्तव में ये भ्रम से तुम इसको अपना स्वरूप मान बैठे, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। और ये सुख का मार्ग नहीं, ये प्रवृत्ति सुख की प्रवृत्ति नहीं है। तुम पर का संसर्ग करके, जैसे लोहे पाषाण चुंबक से सुई संसर्ग करके और फिर गति करती है, आकर्षित होती है उसकी तरफ, ऐसे ही तुम अपने को भूलकर पर का संसर्ग करके और निरंतर मोह राग द्वेष के भाव पैदा करके और कर्मों का आश्रय बंद करके निरंतर पर की तरफ गति कर रहे हैं, रात दिन भागते फिर रहे। एक क्षण को भी जैसे उस चुंबक का संसर्ग करने से वो आकर्षित होती रहती, खिंचती रहती है, वो सीधी नहीं शांत रह सकती। ऐसे ये जीव जब पर से आसक्त हो जाता है, पर में मूर्छित हो जाता है, तो रात दिन आकर्षित होता है उधर बाहर, उसी के विचार रात दिन उसी में लगा रहता है। क्या करता है बताइए? क्या करता है? जगह खरीद लिए अपन ने, इतनी डली हुई है सब, इतनी की कोई ले नहीं जाता, किसी की है नहीं, पर अब अपन ने हमारी जगह। अब क्या करोगे? अब रात दिन उसी के बारे में सोचोगे, सेटिंग करोगे, उठापटक करोगे, मर जाओगे। और वो जगह तो जहाँ की तहाँ, ना कहीं आना है, ना जाना है, ना वो किसी की होना है। उस जगह से पूछोगे वो जगह किसकी है? 6 खंड के अधिपति अनंत चक्रवर्ती हो गए, और जब भी 6 खंड को विजय करके जाते हैं तो वहाँ जगह ही नहीं मिलती, कभी किसी को कभी जगह नहीं मिली वहाँ। क्यों? कि ऐसे अनंत चक्रवर्ती ये सब कर करके चले गए, और वो जगह 6 खंड वही के वही चौके थे, उसमें कुछ नहीं बना है, ना किसी के भी हुए हैं एक भी चक्रवर्ती के, ना होने की व्यवस्था है। जो उसी में मूर्छित होकर मरते हुए नरक चले जाते, और जो भेद विज्ञान बीच में जागृत करके स्वरूप आराधना करते हैं वो उसको छोड़ के अपने में लीन होकर मोक्ष चले जाते।
वर्तमान काल के कितने चक्रवर्ती नरक गए, कितने स्वर्ग गए, कितने मोक्ष गए? और स्वर्ग कितने गए, मोक्ष कितने गए? हैं? वही तो पूछ रहे हैं। तुम लोग इतने दिनों से सब पढ़ रहे, 63 साल लगा के महापुरुषों का जीवन चरित्र रोज ही ना पढ़ रहे सब, तब तुम बताओ। आठ चक्रवर्ती मोक्ष चले गए, क्योंकि 3 चक्रवर्ती तो तीर्थंकर थे, कामदेव थे, शांतिनाथ, कुंदनाथ, हरनाथ, तो वे तो मोक्ष जाना ही है। तीर्थंकर भी नरक में तो जाएंगे नहीं, स्वर्ग में तो जाएंगे नहीं। इसलिए उनमें से 8 तो अपने स्वरूप में लीन होकर के पर से आकर्षण छोड़ के अपने स्वरूप में ही स्वभाव में स्थित होकर के और मुक्ति के पात्र हो गए। और उनमें से जो उस राज वैभव में उन्हीं की आसक्ति में मरे, उनमें से 2 चक्रवर्ती नरक चले गए, 7वें नरक चले गए। राजेश्वरी से नरकेश्वरी, बहु आरंभ परिग्रहत्वम नरकस्य, उसके साथ बहुत आरंभ परिग्रह के भाव से नरक गति का, अथवा भावों की अपेक्षा करें तो नरक में कौन जाता है? छेढाला में अपन ने पढ़ा, नरक जाने का कारण क्या है? अति संक्लेश भावते जियो, मरो नहीं, जियो, मरता तो है ही नहीं जी। अति संक्लेश भावते जियो तो घोर शुभ्र सागर में गयो। इतना जीता है, उतना जीता है, फिर अति संक्लेश भाव से चला जाता है यहाँ से। तो जो यहाँ पर रात दिन संकल्प विकल्प आसक्ति करके परिणाम बिगाड़ते रहते हैं, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, इनने ऐसा कर दिया, भिन्न में ऐसा कर दिया, लड़ते झगड़ते रहते हैं। चाहे घर पर रहो, चाहे धर्म के क्षेत्र में आ जाओ, रात दिन लड़ाई झगड़ा, सांप्रदायिक बुद्धि धारण करके जे ऐसे और वे वैसे, और रात दिन उठा पटक करते रहो। ऐसा कोई धर्म कहीं बाहर में है नहीं है कि जिसको तुम हमाओ तुमाओ कर रहे हैं। प्रत्येक वस्तु का स्वरूप धर्म तो अंदर में है तुम्हारे, अब उधर तो देखते नहीं, और बाहर में इधर मंदिर मूर्तियाँ उनके पीछे लड़ते झगड़ते रहते, जो हम आओ, जो इनको, जो ऐसो और वो वैसो, जे भगत हम आए, जे शिष्य हम आए, जे रात दिन बाहर में उठा पटक कर दे, सबको हमारे कब्जे में कर ले रहे हैं। कितनों धर्म हो जाए, चक्रवर्ती मोक्ष जाते हैं नियम है, पर कब जाते हैं? सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती 63 सलागा के पुरुषों में नियम से सम्यक पूर्वक ही 63 सलागा के पुरुष बनते हैं, परंतु अभी सम्यक दृष्टि बने रहे, ये कोई गारंटी नहीं है। तीर्थंकर तो नियम से एक बार तीर्थंकर प्रकृति के बंद हो गया तो अब तो मिथ्यात्व में जाना नहीं होता। अकेले सिर्फ किनको छोड़ दो, वो जो दूसरे तीसरे नरक का बंद कर लेते हैं तीर्थंकर प्रकृति बांध के, वो सिर्फ अंतर मुहूर्त के लिए मिथ्या दृष्टि बनते। वैसे तो निरंतर बंदी है तीर्थंकर प्रकृति, परंतु जो दूसरे तीसरे नरक का बंद करके तीर्थंकर सम्यक प्राप्त करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं, वो नरक जाते समय अंतर मुहूर्त के लिए उनसे सम्यक से च्युत होते, और इसके बाद फिर निरंतर जब तक वो तीर्थंकर नहीं बन जाएंगे तब तक उस तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय बंद होता रहेगा। उस पर्याय के, जिस पर्याय में तीर्थंकर बनेंगे उसके 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता ही रहता है। जब श्रेणी चढ़ेंगे तो 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग के बाद फिर तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय बंद रुक जाएगा, और आगे 13वें गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का उदय आ जाएगा। क्या? हाँ, नरक में क्या आक्रमण? कैसे? एक दूसरे को उठा के पटकाते, क्या नहीं आक्रमण करेंगे। हाँ, 6 महीने पहले जब भी ते आने लगेंगे, बस उसके 6 महीने पहले परकोटा हो जाएगा देवों का,
और वहाँ पर उनके लिए कोई बाधा नहीं पहुँचा सकता। फिर इतने रत्न बरसने लगेंगे, उतने उनकी सुरक्षा हो जाएगी। देव लोग जा कर के परकोटा बना के उनकी सुरक्षा कर देंगे और फिर वहाँ से आकर के यहाँ तीर्थंकर गर्भ में निरंतर बंदी है। बता तो रहे कि एक ये अपवाद है कि जिसको दूसरे तीसरे नरक का आयु का बंध हो गया, दूसरे तीसरे नरक जाते हैं तो उनके अंतर्मुहूर्त के लिए छूटती है, बाकी और किसी की नहीं छूटती, निरंतर बंदी है। कैसा भाव होता है? मिथ्यात्व का जैसे भाव होता है वैसे ही होता है। परिणाम जैसे मिथ्या दृष्टि के होते वैसे हो जाते। आर्तरों ध्यान करके मरते हैं। नरक जाना है तो कैसे ध्यान करके मरेंगे? देखो ये नियम है, जिन भावों से आयु बनती है उन्हीं भावों के साथ मरण होता है। जिस जीव का जिन भावों के साथ जो आयु बांधता है उसका मरण भी उन्हीं भावों के साथ होता है। क्या कभी बांध लो सो मरोगे जब उसी जो वही जैसे भाव करके बांधी उसी में वैसे ही भाव से मरण होगा तुम्हारा। तो ये जो है ये अपन को समझ लो कि जीवन में आप किन भावों से जी रहे हो। यदि आपको शांति सुख चाहिए है तो ज्ञान पूर्वक जीवन जियो, होश पूर्वक जीवन जियो, वेद विज्ञान पूर्वक जीवन जियो, अपने स्वरूप आराधना करते हुए जीवन जियो, मोह पूर्वक जीवन मत जियो, अज्ञान पूर्वक जीवन मत जियो, कसायों पूर्वक जीवन मत जियो, पर की आसक्ति पूर्वक जीवन मत जियो। तो ये अपन को अपने को खुद समझना है, क्योंकि अपन संगी पंचेंद्री सैनी है, अपन इशारों को समझ सकते हैं। सैनी कैसे कहते हैं? सैन माने इशारा। तो जो इशारों को समझे वो सैनी, और जो इशारों को नहीं समझे ज्ञानियों के वो सैनी हो करके भी असैनी है। इसलिए अपन को ज्ञानियों का ये उपदेश, ये संदेश, ये सारे बता रहे हैं कि भाई तुम्हें अगर सुखी होना है तो देखो तुम अपनी वृत्ति को, अपनी दृष्टि को बदलो। अनादिकाल से तुम्हारी परलक्षी वृत्ति दृष्टि चल रही है, पर ही तुम्हारी दृष्टि लगी हुई है, पर ही तुम्हारी वृत्ति निरंतर सावधानी बरत रही है। आज तक तुम्हें अपनी स्वरूप की दृष्टि और स्वरूप की वृत्ति सावधानी आज तक नहीं की। पर नति लिपटाए, हम तो कब उन्होंने रात दिन पर की संभाल में लगे हुए हैं। जी मकान, जी दुकान, इधर आएगा तो इधर भी मंदिर की संभाल, इसकी संभाल। इधर ये नहीं है कि अंदर की संभाल करें, मंदिर तो अंदर की संभाल के लिए है। व्यवहार में अपन जब अंदर की संभाल करेंगे तो बाहर में मंदिर की संभाल व्यवहार उपचार में चलेगी, परंतु बाहर की संभाल में ही अपने को कृतकृत्य मान के अंदर की संभाल करे ही नहीं तो वो तो मूढ़ है। ऐसा सोचो कि तुम इस कपड़ों की सुंदरता और सजावट और रंग रोगन लगे रहो, शरीर के स्वास्थ्य पे ध्यान ही नहीं दो। ऐसे ही क्या है, अरे जो मंदिर आपके लिए अंदर अपने स्वरूप को बताने के लिए बनाया गया है, जो भगवान तुम्हें अपने स्वरूप को दर्शन कराने के लिए बैठाए गए, भैया अंदर में देखो शांति वहाँ है, बाहर में कहीं शांति नहीं है। तो यहाँ आकर के अपन वो तो नहीं करें और अपन मंदिर को ही, भगवान को ही देखते रहें और बस चले जाएं, तो क्या किया भाई? मंदिर तो अंदर में जाने का एक निमित्त है, माध्यम है। अगर जाओ तो, और नहीं जाओ तो वही तुम्हें कसायों का निमित्त ही बन सकता है। अपन देख ही रहे ना मंदिरों के नाम पर जितने झगड़े हो रहे आज वर्तमान में पंचम काल में। मूर्ति, मंदिर, धर्म के स्थान। और ज्ञानानंद श्रावकाचार्य में तो ये लिखा कि जहाँ जहाँ पंच कल्याणक आदि हुए हैं वहाँ वहाँ ही भी बहुत ज़्यादा अधर्म होगा, सबसे ज़्यादा अधर्म है। हाँ अधर्म, सबसे ज़्यादा अधर्म, गृह मिथ्यात्व का सेवन वहाँ से चालू होगा। क्यों? कि वहाँ लुटेरे लोग अड्डा बना लेंगे अपना भोले जीवों को ठगने का। इसलिए जहाँ अपन को अपना बोध जागृत नहीं हुआ तो कहीं चले जाओ आपको ठगाए जाना है।
और यदि बोध जागृत है तो जहाँ रहो वहीं आनंद में रहोगे, तुम्हारे लिए कोई परेशानी पैदा नहीं हो सकती। क्यों कि परेशानी का कारण तो अपनी स्वयं की मिथ्या वृत्ति अज्ञान कसाएं हैं। मोह राग रस दुख की खान, ये पढ़ रहे हैं ना, जिसमें अपन ने अभी पढ़ा। क्या पढ़ रहे हैं कि ये जो है आश्रव मूल में तो मोह राग देश ही आश्रव है, और यही आश्रव ही दुख के कारण है। तो ये मोह राग रस दुख की खान, दुख का कारण क्या है? मोह राग द्वेष के भाव, यही दुख के कारण है। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। फिर दुख का क्या कारण है बताओ? आज समझो, कल समझो, चाहे अनंत काल में समझो, पर समझना यही पड़ेगा। इसके अलावा सुखी होने का कोई मार्ग किसी को न था, न है, न होगा। एक होई त्रय काल में परमारथ को पंथ। अब ये नहीं समझ के और दुनिया के पागलपन में लगे रहो। कहीं मूर्तियों में चमत्कार देखो, कहीं मंदिरों में चमत्कार देखो, कहीं और कुछ जंतर मंतर में चमत्कार देखो, कहीं जंतर मंतर वालों को ढूंढते फिरो चमत्कार के लाने। ये सब मूर्खता के भाव है। जब तक तुम अपने उस चैतन्य चमत्कार के दर्शन नहीं करोगे, जो एक बार देख लेता है पर उससे ज़्यादा चमत्कारी दुनिया में उसको कोई चीज़ नहीं दिखती है। तो यहाँ कहते हैं कि ये अज्ञानमय भाव ही वास्तव में कर्तृत्व में प्रेरित करता है, अतः वह बंधक है। और रागादि के साथ अमिश्रित भाव स्वभाव का प्रकाशक होने से मात्र ज्ञायक ही है, किंचित मात्र भी बंधक नहीं है। भावार्थ, रागादि के साथ मिश्रित अज्ञानमय भाव ही बंध का करता है, और रागादि के साथ अमिश्रित ज्ञानमय भाव बंध का करता नहीं है, यह नियम जानो। अब देखो, रागादि के साथ मिश्रित, तो कौन मिश्रित, किसके साथ मिश्रित? राग आदि के साथ मिश्रित। अब दो चीजें हों जब तो वो मिश्रित हो गए। एक तरफ अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा है, और एक तरफ ये शरीर आदि संयोग और संयोगी भाव अनादि काल से चल ही रहे। तो अब जब देखो, आत्मा में कोई राग आदि भरे नहीं है, ये तो निरंतर प्रतिक्षण जीव अपने को भूल के परिणति में राग आदि भाव निरंतर पैदा करता रहा है। आत्मा में कोई राग आदि भाव नहीं भरे, जैसे कोई बल्ब में कोई प्रकाश नहीं भरा है। ट्यूबलाइट में, बल्ब में प्रकाश भरा क्या? क्या होता है? प्रति समय करंट आता है उसमें, तो वो प्रति समय उस करंट से जलता है। और अगर प्रति समय करंट नहीं आए तो उसमें कोई प्रकाश तो है ही नहीं। ऐसे ही अपन प्रति समय पर की तरफ आकर्षित होकर मोह राग देश नहीं करें तो आत्मा में तो सहज शांत निराकुल ज्ञान स्वरूप ही है आत्मा, तो उसमें तो भरा ही नहीं है राग आदि। ये तो तुम प्रति क्षण पर की तरफ आकर्षित होकर ये राग आदि भाव निरंतर अपनी परिणति में पैदा करते। अगर नहीं करो तो आत्मा ज्ञाता दृष्टा स्वभाववान तो है ही, उसको स्वभाव को लाना नहीं है। विभाव आरोपित है, पराश्रित है, ये अपने स्वभाव का नहीं, स्वभाव में से नहीं आता है। जैसे पानी में उष्णता नहीं भरी हुई है, शीतलता स्वभाव है उसका। उष्णता तो जब वो अग्नि का संयोग करता है तो परिणति में क्षणिक वो उष्णता पैदा होती है, अशुद्धता। ऐसे ही ये जीव निरंतर जब अपने स्वरूप को भूल के जब पर की तरफ आकर्षित होता रहता है, पर में एकत्व ममत्व करता रहता है, इन रागादिक भावों में धर्म बुद्धि सुख बुद्धि बनी रहती है, तो इनको पैदा करता रहता है। एक क्षण को भी चैन से नहीं बैठता। अभी यहाँ पर सुनने में उपयोग लगा रहे हैं, और अभी सुनने के बाद क्या करेंगे? चलो घरे। अपन पढ़ते ना, क्या पूजन का किया विसर्जन और पाप भाव में चला गया। अब तक की भारी मूर्खता तज नीम हलाल। थोड़े मंद कसाय यहाँ बैठे तो थोड़े मंद कसाय के भाव चल रहे, और यहाँ के बाद
एकदम धमाधम धमाधम, जल्दी 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 पकड़ो ग्राहकों को, पढ़ो रुपया पकड़ो, दुकान पकड़ो, ये रुपया गनो, बैंक चलो, इधर करो उधर करो, सब कसायों की तीव्रता आगे काम चालू। क्या बनाना, क्या खाना, ये उठाओ, ये पटको, ये सब बस उठा पटक उठा पटक उठा पटक तीव्रता। इधर थोड़े बैठे हैं तो थोड़ी कसाएं मंद चल रही, और किनकी, जो सुन रहे हो इस पर थोड़ा समझने का उपयोग। और यहाँ बैठे बैठे भी या तो प्रमाद में बैठे हो, नहीं सुन रहे हो, उपयोग लगा रहे हो, या फिर और कुछ विचार कर रहे हो, या फिर इंतजार कर रहे हो कि कब घड़ी पूरी हो गए और अपन अपनी खाना पूर्ति करके घरे चले। अलग अलग भाव होते ना, सबके एक से तो होते नहीं। यहाँ बैठे रहने वालों के भी सबके एक से भाव चलते क्या? सबके अलग अलग, जिसकी जैसी रुचि है, जिसके जैसे अंदर में सोच चल रही है, वैसे भाव चल रहे हैं। बैठे बैठे कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है। जो यहाँ पर आचार्य देव बता रहे हैं, क्या हम अपना उपयोग उसमें लगा करके उसके विषय को समझने में अपनी बुद्धि लगा रहे हैं क्या? अगर नहीं लगाएंगे तो अपन को स्वाध्याय हो ही नहीं रहा है। भाई आचार्य देव तो तुम्हारे लिए स्वा को बताने के लिए सब तुम्हारा जो नहीं है, तुम जो नहीं हो वो बता रहे। यहाँ तो एकत्व विभक्त आत्मा के स्वरूप को बताने के लिए प्रतिज्ञा की आचार्य देव ने। तो अब अगर इस शब्दों के माध्यम से, शब्दों में और अर्थ में वाचक वाच्य नियोग है, शब्दों में और अर्थ में क्या है? वाचक वाच्य नियोग। शब्दों के माध्यम से अपन द्रव्य गुण पर्याय स्वपर को बताएंगे कि ये पर है और ये स्वा है। इस स्वा में भी तुम्हारी ये विभाव भाव है और ये स्वभाव भाव है, और ये स्वभाव भाव स्वाश्रय से प्रकट होते हैं और विभाव भाव परावलंबन से प्रकट होते हैं। अब ये अपन ज्ञान में लेवें और अपन देखें अपने अंदर कि अपन वास्तव में निरंतर कहाँ अपनी बुद्धि लगा रहते हैं। है कुछ नहीं, कपोल कल्पनाएं पूरी। अपन ने यहीं अपनी कपोल कल्पनाएं कर रखी हैं। सेठ बन गए या भिखारी बन गए या जो भी बन गए, तुम्हारी अपनी कल्पनाओं से पैदा होता है। कोई ना सेठ होता है, ना भिखारी होता है, न बाप होता है, न बेटा होता है, न पति होता है, न पत्नी, न देवरानी, न जेठानी। कौन पैदा होता है? मनुष्य पैदा होता है। सामान्य दृष्टि देखें तो एक मनुष्य पैदा होता है। अब उसमें जैसे ही पैदा हुआ और तुम्हें भरना चालू किया, उनने तुम्हारे लिए यहाँ के कुसंस्कार भरना चालू किया। कोई भी मम्मी मम्मी मम्मी, पापा पापा पापा, दादी दादी दादी, चाचा चाचा चाचा, धीरे धीरे वो धीरे धीरे बस बोलना चालू करेगा। फिर भरते रहेंगे जब तक वो पूरा नहीं भर जाए, बिल्कुल तब तक उसको भरते रहेंगे। ये नहीं बताएंगे क्या है तू? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार परिवर्जितोसी। हे बेटा, तू बेटा नहीं है, तू जीव है, चैतन्य स्वरूप। जानना देखना तेरा स्वभाव है, और ये संसार में मत उलझना। ये बहुत दुख का ये संसार भटकाने का कारण है। इससे बचा रहना। तू अपने उस एकत्व भक्त आत्मा की आराधना नहीं करना। तो ऐसे संस्कार कोई देता नहीं है। काय के संस्कार देते? मोह के संस्कार। तो फलाना है, तो ढगाना है, तेरा ये नाम है, तेरा ये नहीं है, ये ऐसा है, वैसा है, जी अपने हैं, जी पराए हैं। अब सब सिखाता रहता। फिर इतने सीखना बंद करेगा, स्कूलों में भेज देगा, तो वहाँ सिखाना चालू करेंगे। डॉक्टर की बीमारी बताएंगे, वकालत की बताएंगे, बेईमानी करना, कैसे झूठ बोला जाता है, कैसे ठगा जाता है, कैसे ये किया जाता है। या फिर तुम्हारे लिए अब जैसे मान लीजिए वकालत के सीखेंगे तो क्या सीखेंगे? जो तुम्हारे पास अगर कोई बेईमान बदमाश आया तो तुम तो उसको जिताने के लिए करोगे ना, सब लगाओगे तर्क बेतर्क के, इसको कैसे इसको जिताया जाए। ऐसे ही बाहर में अब जो भी है तुमने बना रखे हैं, जो तुम्हारे कंप्यूटर और ये और वो सब बाह्य पुद्गलों की चीज़ें, उन्हीं में बुद्धि लगा करके सॉफ्ट इंजीनियर बन गए, फलाने हो गए, ये बन गए, वो बन गए, और जिंदगी भर गुलामी करते रहोगे रात दिन, और बस जिंदगी पूरी करके मर के चले जाओगे। पैकेज मिल रहा, बहुत पैक हो गए तुम, पैकेज में बंद हो गए बिल्कुल। अब उस पैक से बाहर नहीं आ सकते। घर ही बैठे पैकेज में बंद हो, बैठे हो वहीं, और रात दिन कहाँ की कर रहे, फलानी कंपनी, अमेरिका की कंपनी है, अब उस कंपनी का गुणा भाग लगा रहे हैं यहाँ बैठे। क्या कर रहे हैं? पागल हुए जा रहे।
और तनक सी जिंदगी है, खाने को 2 रोटी चाहिए, वे ही नहीं पचने, बैठे 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 रहोगे तो बीमार हो जाओगे, खाई पचेगा ही नहीं बिल्कुल है। जो लोग मेहनत नहीं करते, ईमानदारी से नहीं जीते, विवेक पूर्वक भोजन आदि नहीं करते और गृद्धता से खाते हैं, अविवेक पूर्वक खाते हैं, अपने पास अब ज़्यादा से ज़्यादा शरीर को मोटा करने के लिए खाते हैं। भोजन काय के लिए करना है? ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोसते तज रसन। कौन करता है अपनी स्वरूप आराधना के लिए भोजन? वही भोजन करना, उतना ही करना है, रस को छोड़ करके कैसा भोजन करना? ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोसते तज रसन को। क्या कह रहे? तज, आसक्ति पूर्वक नहीं, रस पूर्वक नहीं, मजा आगा कि नहीं आगा मजा। कैसा भोजन करते हैं? एकत्व बुद्धि पूर्वक, मजा ही में मजा आगा, जो मीठो, जो खट्टो, जो चिरपरो, जो तीखो। तो ये जो है, जब तक जीव को अंतर में ऐसा ज्ञान सम्यक जागृत नहीं होता, स्वपर का भेद विज्ञान नहीं होता, ज्ञाता बन के नहीं जीता, तब तक निरंतर मोहपूर्वक कर्ता बन करके सिर पे बोझा लेकर के जीता है और मर जाता है जिंदगी भर उठा पटक करते करते, और आखिरी में कुछ नहीं दिखता, अंधेरा छा जाता है। क्योंकि जिसको देखता रहा वो तो सब छूटने वाला है। जिसमें तेरी बुद्धि लगी रही, धन समाज गज बाज राज, ये तो काम में आते नहीं है। अब आखिरी में जो ज्ञान, अगर आत्मज्ञान किया हो, ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहा है, अब वो तो किया नहीं, तो आखिरी में सब अंधेरा छा जाता है। अब क्या होगा, कहाँ जाना है, कहाँ जाता है, कहाँ जाता है? कहीं नहीं जाता है, अपने को छोड़ के कहीं जाता नहीं, भ्रम से मानता है कहाँ, पता नहीं हमें कहाँ जा रहे हैं। जैसे पहले जब छोटी उम्र में बच्चों की शादी कर देते थे, बच्चियों की, तो वे बहुत रोती थी, कह जाने कहाँ भेज रहे। जैसे पुण्य की बच्चियाँ है ना, ऐसी कहीं भी हाँक देती थी। ऐसे ही छोटी उम्र में उनको पता नहीं कहाँ जा रहे थे, कहाँ कहाँ भेज रहे। अब समझदार हो गए, भेद विज्ञान होगा सब, इसलिए रोते मोते नहीं है। अब कोई विदाई करते, प्रसन्न होके जाते। ऐसे ही इस इधर से विदाई करना अपन को, इस पर्याय से पर्यांतर। विदाई की बेला पुस्तक पढ़ी कि नहीं पढ़ी? विदाई की बेला पुस्तक, वो दादाजी को एक पुराना सा खटखट वाला वो तुम्हारा सा वो क्या बोलते हैं, गर्मी के लिए पंखा रख दिया, खड़खड़ वाला एक पुराना सा मकान में पटक दिया। विदाई की बेला के समय अगर विवेक पूर्वक होश पूर्वक तुम नहीं जिए होगे, तो आखिरी में तुम्हारे मोही जीव तुम्हारी ऐसी दुर्दशा करेंगे जिसका कोई समान नहीं। कछु काम के तो हो नहीं, जाने वाले हो, तो अब तो ऐसा करेंगे कि जल्दी से जल्दी चले जाओ। और अगर तुमने ज्ञान जागृत करके होश पूर्वक तुमने अगर जीवन जिया होगा, तो अंतिम समय तुम ज्ञानियों के सानिध्य में रहोगे, मोहियों के संग में नहीं रहोगे। और मूर्छित होकर के ये याद नहीं करोगे कि हमारा मकान और दुकान और बेटा और बेटी। तुम अपने एकत्व भक्त आत्मा को, शुद्ध आत्मा, पंचगुरु, पंच परमेष्ठी को उसमें स्मरण करोगे कि भैया देखो, ये पंच परमेष्ठियों ने अपने स्वरूप की आराधना करके भगवान बन गए, भगवान बन रहे हैं, और अपन को ही वही करना है। इसलिए वो किसी की दम पे नहीं रहेगा, वो अपनी स्वयं के ज्ञान की दम पे चलेगा। अंत में कोई दूसरा समाधि नहीं कराएगा। ध्यान रखना, तुम समाधि करोगे तो दूसरे को निमित्त बन जाएंगे कोई भी, और अगर तुम में विवेक नहीं है तो दूसरा तुम्हें समाधि कैसे करा देगा? करा देगा कोई? तुम्हें तो मोह है, और वो समझाएगा तुम्हें, नमो का मन सुनाएगा तत्व की बात, हम नहीं सुनने, वो हमारी वो मोटी को बुलाओ तुम तो, और फलानी चीज ले आओ। अपनी मूर्खता की बातें करोगे जो तुम जिंदगी भर करते रहे हो। इसलिए यहाँ आचार्य कह रहे भैया कि देखो, ये राग आदि कोई अंदर में नहीं घुसे भरे हैं, तुम खुद बाहर में मोह करके, राग करके, द्वेष करके अपनी परिणति में पैदा करते हो। इसलिए ये जब आत्मा का ज्ञान राग आदि के साथ एकत्व बुद्धि करके मिश्रित हो जाता है, अपने को पृथक नहीं जानता है, तो ये अज्ञानमय भाव ही बंध के कर्ता बनते हैं। राग आदि के साथ अमिश्रित जब भेद विज्ञान करके अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करता है, तो फिर ऐसा जीव बंध का कर्ता नहीं होता है, ज्ञाता रहता है रागादिक का। जितने अस्थिरता जन रागादिक रहते हैं, पहली चीज तो अपने स्वरूप में स्थिर होकर के जितनी हो सकती शक्ति उनका अभाव करता है,
और जो अस्थिरता जन रह जाते हैं उनमें भेद विज्ञान रख करके और जीता है, उसमें एकत्व बुद्धि करके नहीं जीता है। समझो भाई, ये बातें आपको बाहर में कोई पैसों से नहीं मिलेंगी। ये तो जिन्होंने अंदर में अपना जीवन जिया है ऐसा आत्मिक, ऐसा उन्होंने अपने अनुभव से सभी जीवों के लिए कि भैया सब जीव सुखी हों, उसमें कोई उनका कोई और कोई लौकिक प्रयोजन नहीं। जितने भी ज्ञानी होते हैं वो कैसे होते हैं? निरापेक्षो बंधु। कैसे होते हैं वो? निस्वार्थ बंधु, सबके हितैषी होते हैं जीव मात्र के। सब जीव मात्र के निरपेक्ष बंधु, निस्वार्थ बंधु होते हैं, कोई स्वार्थ नहीं है उनका। क्यों? कि स्वार्थ में क्या रखा है? संसार में कुछ अपना है ही नहीं, तो काय को मिथ्या कल्पना करें कि हमें इससे ये मिल जाए। देखिए तात्पर्य व्यक्ति में भी उसी का खुलासा किया है। अब राग द्वेष मोह भावों का ही आश्रवपना निश्चित करते हैं। भावो रागादि जुदो जीवेण कदोदु बंधुगो होदी। जिस प्रकार चुंबक पाषाण के संपर्क से उत्पन्न भाव या परिणति विशेष लोहे की सुई को प्रेरित करता है, उसी प्रकार जीवकृत रागादि, जीव ने स्वयं ही पैदा किया है, जीवकृत रागादि अज्ञान जनित भाव परिणति विशेष करता, यानी शुद्ध स्वभाव से सानंद अव्यय अनादि अनंत शक्ति से प्रकाशित निरुपलेप गुण स्वरूप जीव को शुद्ध स्वरूप से च्युत करके, कौन? अज्ञान जनित भाव क्या कर देते हैं? वो आत्मा के शुद्ध स्वरूप जो सानंद अव्यय रूप है, अनादि अनंत रूप, ऐसी शक्तिमय है, ऐसे उस शक्ति से प्रकाशित निरुपलेख गुण स्वरूप जीव को अपने शुद्ध स्वभाव से च्युत करके कर्म बंद करने के लिए प्रेरित करता है। कौन? जीवकृत रागादि अज्ञान जनित भाव, मोह जनित भाव, ये सब जीव को इस प्रकार से प्रेरित करता है। रागादि विप मुक्को अबंधगो जाणगो नवरी। चुंबक पाषाण के संपर्क से रहित भाव या परिणति विशेष लोहे की सुई को प्रेरित नहीं करता, उसी प्रकार अज्ञान रूप रागादि से रहित भाव अबंधक होने से जीव को कर्म बंद करने के लिए प्रेरित नहीं करता। ज्ञानमय भाव, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के स्वाश्रित भाव, ये कर्म को करने के लिए प्रेरित नहीं करते। ये तो अपने स्वरूप का आनंद भोगते हैं, शांति भोगते हैं, सहज रहते हैं, इसमें कोई आकुलता बाहर की तरफ दौड़ धूप नहीं होती है। तो क्या करता है? पूर्वोक्त शुद्ध स्वभाव से ही स्थापित करता है, अपने उस आत्मा का अपने स्वरूप में स्थापित करता है शुद्ध भाव, पर से निरपेक्ष भाव। इससे जाना जाता है कि अरागी चैतन्य चित चमत्कार मात्र। कौन सा? अरागी चित चमत्कार मात्र, वीतरागी परिणाम चित चमत्कार मात्र परमात्मा पदार्थ से भिन्न राग देश मोह ही बंध के कारण हैं। जो अपने उस चित चमत्कार मात्र स्वरूप को भूलकर और जो परावलंबी परिणाम है मोह राग देश के, यही वास्तव में बंध के करता है, संसार के करता है, दुख के करता है, दुख स्वरूप है। जिस समय गुस्सा आता है तो उस समय क्या आनंद आता है, शांति मिलती है, क्या लगता है? उसी समय जीव अशांत हो जाता है, आकुलित हो जाता है। तो वो तो दुख स्वरूप है और आगे के लिए निमित्त कर्म बंद होकर के आगे दुख के निमित्त पैदा करता होते। वर्तमान में तो देखो, जो भाव जीव जिस समय करता है उसका फल तत्काल मिलता है, और विकारी भावों का फल कर्म बंद के रूप में ब्याज में भी आगे की चतुर्गति में घूमने के रूप में मिलता है। परमार्थ से तो तत्काल मिलता है, जिस समय जो भाव करोगे उसकी आकुलता या निराकुलता उसी समय, तो विकारी परिणामों की आकुलता है तो आकुलता तत्काल भोगोगे, और तत्कर्मों का बंद होगा सो आगे चतुर्गति में जन्म मरण करते रहोगे। नहीं आता समझ में? कसाय करने से अपन को उस समय कैसा लगता है? अच्छा लगता है क्या? और मजा कहता तो है, अज्ञानी जीवों है, मैंने उसको ऐसा मजा चखाया, उसके बाप को याद आ गई, उसके बाप की याद दिला दी हमने कि तुम्हें अपने बाप की याद आ गई कि उसको अपने बाप की याद आ गई है? उल्टा मोही जीवों की बुद्धि उल्टी होती है। परेशान तो हो रहा स्वयं और मान रहा है कि हम दूसरों को परेशान कर रहे हैं।
जैसे वो नशेल जी भंगेड़ी था ना, अफीम खाने वाला, तो रोड पे जा रहा था। अब जाते जाते वो तो क्या है, उसको तो कुछ होश तो रहता नहीं, तो इधर का उधर चलते हुए रोड से उतर के और एक पेड़ के सामने टकरा के खड़ा हो गया। और देखा उनने कहा, अरे कि तू मेरे सामने से हटता है कि नहीं हटता है? कहता मैं एक लात मारूंगा तो अभी दूर हो जाएगा, भाग जाएगा। अच्छा नहीं हट रहा तू? और उसने मारी जोर से लात, उसको मुँह फिर गया पीछे, और पीछे फिर के देखा सीधे सीधे नहीं मानता है। कौन हट गया? अरे तेरा ही मुंह फिर गया लात मारने से, तो तुझे लग रहा है कि ये हमारे रास्ते से दूर हो गया लात मारने, तो तू कसाय करके तेरी बुद्धि खराब हो गई, परेशान हो गया, और तू सोच रहा है कि मैंने उसको मजा चखा दिया। सामने वाला तो समझदार हो तो क्या करता है? कुछ नहीं करता, शांत देखता रहता है। और एक बार कहते हैं वंश मोर। अगर तुम तीव्र कसाय कर रहे हो तो करते करते जब थक जाओगे वंश मोर, क्या करेगा? बेशरम है, मैं परेशान हो रहा हूं, तू वंश मोर कह रहा है। तो कौन कह रहा है तुझसे कि तू कसाय कर भाई? जबरदस्त तुझे पता है कि कसाय से परेशानी हो रही, तो क्यों जबरदस्ती कसाय कर रहा है? अच्छे से रहना शांति से। इसलिए देखो, समझदार व्यक्ति ऐसे भ्रम में नहीं रहता है कि कसाय करने से किसी दूसरों की हानि होती। वास्तव में तो अपनी स्वयं की आत्मा का स्वभाव घात होता है। अग्नि पकड़ने वाला स्वयं जलता है, दूसरों को नहीं जलाता है। ऐसे ही राग आग है, तो इस कसायों से, विकारी भावों से अपनी आत्मा ही जलती है, आकुलित होती, दुखी होती। तो समझदार व्यक्ति भेद विज्ञान करके इन आसवों से पृथक अपने को ज्ञान स्वरूप जानता है, और ये मोह राग द्वेष के भाव नहीं करता है। वो तो ज्ञाता स्वभाव रूप रहता है, ज्ञान स्वरूप अपने को अनुभव करता है। इसलिए वो तो इन शरीर आदि परद्रव्यों का, राग आदि का, अस्थिरता जन्य जितने रह जाते हैं उनका भी ज्ञाता है, उसका कर्ता नहीं होता है। और जो परिणति में अस्थिरता जन्य हो रहे हैं उनका भी बुद्धिपूर्वक अभाव करने के लिए निरंतर जागृत होकर उनका भी क्रम से स्वरूप अवलंबन से अभाव करता है। ऐसा यहाँ पर ये मोह राग देशी वास्तव में बंध के कारण है। ये आचार्य देव ने इस 167 गाथा में सिद्ध किया है। इसलिए अगर तुम दुखी नहीं होना चाहते हो, कर्मों का बंध नहीं करना चाहते हो, तो ज्ञान पूर्वक जियो, मोह राग द्वेष पूर्वक मत जियो। एक तरफ तुम्हारा ज्ञान है और एक तरफ तुम्हारा मोह राग द्वेष का आश्रय भाव है। तो उस भेद विज्ञान, ज्ञान से भेद विज्ञान करके अपने को ज्ञान स्वरूप अंदर में भेद, अंदर आत्मा से जुड़ के अभेद अपनी आत्मा की अनुभूति करके ज्ञाता बन के जियो। इसी में अपना परम भेद है।